बात करने वाले हैं हम प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा के बारे में। दृष्टि धारा को दोस्तों डीसी करंट भी कहते हैं और इसका नाम वैसे डायरेक्ट करंट भी कहते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा को एसी करंट करते हैं, यानी इसकी फुल फॉर्म में एसी की अल्टरनेटिव करंट। आज हम बात करेंगे दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। इनमें हम अंतर जानने की आज कोशिश करेंगे विद एग्जाम्पल सहित। चलो तो आज बात करते हैं हम दृष्टि धारा। दृष्टि धारा किस तरह चलती है? वो दोस्तों सीधी रेखा में चलती है। दृष्टि धारा सीधी रेखा में चलती है दोस्तों। यहाँ से जैसे हमने मान लिया, यहाँ से पॉजिटिव हमने छोड़ा, यहाँ से हमने पॉजिटिव धनावेश दिया, अब वो क्या करेगी, यहाँ तक जाने के लिए अगर नेगेटिव देंगे तो धारा प्रवाह जाएगी आगे, अगर हमने पॉजिटिव कर दिया तो धारा नहीं बहेगी, इसलिए यहाँ पर हम नेगेटिव रखते हैं। और हमारी प्रत्यावर्ती धारा वो दोस्तों कैसे चलती है? वो दोस्तों समुद्र की लहरों की तरह ऐसे चलती हुई जाती है। जैसे आप समझाइए, इधर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह प्रत्यावर्ती धारा चलती है। दूसरा नंबर, कौन सी घातक होती है? आप ये बताइए कौन सी घातक होती है दोस्तों? घातक, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये बताइए, मैंने मान लिया 220 का वोल्ट का झटका मैं इससे देता हूँ आपको, और 220 वोल्ट का झटका मैं इस प्रत्यावर्ती धारा से देता हूँ, और 200 वोल्ट का दृष्टि धारा से मैंने झटका दिया आपको। अब ये बताइए आपको सबसे ज़्यादा झटका किस में लगेगा? आप जानते हो दृष्टि धारा यानी डीसी करंट हमेशा तेज गति से चलता है, हमेशा जैसे आपने तार लगाया धड़ाम से वहाँ पर पहुँच गया, यानी 220 का झटका कौन सी घातक होगी? यानी आप समझ चुके होंगे डीसी करंट, दृष्टि धारा सबसे घातक होगी, और ये कम घातक होगी एसी करंट। ये घातक है भाई लोगों, ये दोस्तों कम घातक है, ये दोस्तों कम घातक। अब एक और पूछूंगा मैं प्रश्न आपको, आप ये बताइए कि हमने कोई धारा प्रभावित की, और वो धारा जैसे दृष्टि धारा में हमने धारा प्रभावित की एक तार में, तो वो हमने सोचा कि दिल्ली तक, चलो मैंने दिल्ली तक एक तार दिया। चलो ये मान लीजिए मेरे पास ये सेल है, मैंने दृष्टि धारा यहाँ से तार ले जाके मैंने दिल्ली या जापान तक लाइन बिछाई, और उसके बाद देखा कि मैंने यहाँ तार लगाया, वहाँ पर जल रहा है या नहीं। लेकिन दोस्तों क्या वो जलेगा? आप बताइए, दृष्टि धारा से क्या वो जलेगा बल्ब? बताइए आप। वो दोस्तों नहीं जलेगा, क्योंकि ये कम दूरी तय कर पाएगी। कारण दोस्तों ये एकदम धड़ाम से जाएगी और धीमे धीमे अपनी ऊर्जा का व्यय करती जाएगी, यानी ऊर्जा को समाप्त करती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि यह बिल्कुल दृष्टि धारा खत्म हो जाएगी, यानी डीसी करंट खत्म हो जाएगा, और ये दोस्तों ऊपर चढ़ेगी उतरेगी, चढ़ेगी उतरेगी, चढ़ेगी उतरेगी, तो यह पहुंच सकती है। इसका अनुमान है ये पहुंच सकती है, यानी ये अधिक दूरी तय करेगी। ये दोस्तों अधिक दूरी तय करेगी। एक और एग्जाम्पल से समझिए आप, मैंने मान लिया मैंने डीसी करंट, मानो ये एक रेखा है, ये डीसी करंट है। अब डीसी करंट आपने देखा है कैसे चलता है? नाली है, मान लो ये एक नाली है, नाली में पानी जाता है, बहता जाता है, बहता जाता है, बहता जाता है। पानी किसके कारण बह रहा है? एक छोर पर ऊंचाई से पानी डाला जाता है और दूसरे छोर पर निचला हिस्सा होता है, तो पानी बहता जाता है, बहता जाता है। और अगर आप ये बताइए, अगर मैं इस जगह यानी मैंने ये इस जगह का समतल कर दूं, बराबर कर दूं, तो ये क्या होगा? यानी यह स्टोरेज हो जाएगा, यानी यहाँ पर रुक जाएगी। और इसमें क्या होगा? जैसे आप ये बताइए, ये दृष्टि धारा का कोई पात्र है, या मान लीजिए नाली है, मैंने इसमें ऊर्जा डाली, एसी करंट डाला इसमें, इस नाली में। अब नाली में क्या करेगा? ये उथलेगा ना, जैसे गर्म पानी देखा नहीं है, ऊपर उथलता है, गिरता है, उथलता है, गिरता है, उथलता है, गिरता है, यानी वो इसमें से कुछ कण निकल जाएंगे, ये तो प्रभावित हो जाएगा, यानी ये स्टोर नहीं किया जा सकता। इससे ये है कि डीसी करंट को हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, डीसी बैटरी में स्टोर कर लेते हैं, और इसको स्टोर नहीं कर सकते, एसी करंट नहीं कर सकते। अब आप बताइए, डीसी को तो हम स्टोर कर लेते हैं बैटरी में, क्योंकि वो आप ये बताइए, पात्र है, पात्र में हमने करंट, जैसे कि पानी है, पानी में हमने दोनों तरफ समान कर दिया, यानी दोनों तल एक ही जैसे कर दिए, तो उसमें धारा मतलब पानी है तो पानी स्टोरेज हो गया। अगर हम उसको एक तरफ ऊपर कर देंगे और एक तरफ नीचे कर देंगे, तो वो उसमें कहाँ हो जाए, यानी कहाँ पानी स्टोरेज हो पाएगा। इसलिए डीसी करंट स्टोरेज हो जाता है बैटरी में, और एसी करंट स्टोरेज नहीं हो सकता। आप ये बताइए कि आपने देखा है कि ट्रेन चलती है, तो ट्रेन में किस धारा का प्रयोग किया जाता है? एसी करंट का प्रयोग किया जाता है या डीसी करंट का प्रयोग किया जाता है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वो दोस्तों एसी करंट का
आपने जब कभी भी देखा होगा, ये मैंने मान लिया ये ट्रेन की पटरी है और पटरी पर ये चुक 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 करती हुई ये इंजन जा रहा है बिजली वाला, और ये खंभे लगे हुए हैं, ये खंभे लगे हुए हैं। अब इसमें एसी करंट चलता है, इन खंभों के तारों में तो एसी करंट चलता है, लेकिन यहाँ ट्रांसमीटर लगे होते हैं ट्रेन में, वो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज कर देते हैं और ये डीसी करंट बनते ही धड़ाम सीधा इंजन में ताकत दे देता है और वो खचर 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 करती हुई बहुत तेज गति पकड़ लेती है। इसी के कारण हम कह सकते हैं कि उसमें ट्रेन में एसी करंट का प्रयोग होता है, लेकिन उसका रूपांतरण किया जाता है डीसी में। एक बात बताइए, एक मैं सवाल पूछता हूँ। एक महिला थी, आपको बताता हूँ, एक महिला थी, महिलाओं की बेवकूफ़ी। एक महिला थी, उसने क्या किया, एक चार्जर लिया, इस तरह का चार्जर था, उसने क्या किया, इसको काटा और इसको, अब ये पहले ये बताइए, एक प्रश्न आया मेरे दिमाग में कि चार्जर से हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो हम किस रूप में मोबाइल में ऊर्जा स्थानांतरण होती है, ऊर्जा किस द्वारा प्रभावित होती है मोबाइल में, कौन सा करंट फ्लो करता है और बैटरी चार्ज हो जाती है, एसी या डीसी? आप कमेंट में बताएं अगर पता हो तो, नहीं तो आपको एग्जांपल द्वारा तो मैं समझा ही दूंगा। चलो तो मैं समझाता हूँ। एक लेडीज थी, लेडीज ने क्या किया, ये चार्ज था, पहले तो आता नहीं था ऐसा, तो उसने काटा तारे को, यहाँ से काट दिया और काटने के बाद क्या किया, इसको फेंक दिया, और फेंकने के बाद क्या किया उसने, ये लिया और सीधा एसी करंट में तार को ऐड दिया और मोबाइल को यूं करके चार्जर में लगा दिया। अब वो चार्ज में लगने के बाद क्या हुआ, वो मोबाइल धुआं देने लगा। अब वो लेडीज मार्केट में गई मोबाइल को समरवाने, तो उसने क्या कहा, दुकानदार से उसने कहा लेडीज ने, भैया मेरा मोबाइल धुआं दे गया है, अरे आप देखना इसको सेट हो जाएगा या नहीं। तो उस दुकानदार ने कहा, अरे बावली, तूने तो मोबाइल पूरा सत्यानाश कर दिया, तूने तो इसमें एसी को सीधा एसी को डायरेक्ट एसी प्रभावित कर दिया, यानी एसी करंट आ रहा था, तूने मोबाइल में एसी को प्रभावित कर दिया, तो धुआं तो निकलेगा ही, मोबाइल तो डेड होना ही था तेरा। अरे बावली, तूने सत्यानाश कर दिया 10,000 रुपये का। अब मैं बताता हूँ इसी के एग्जाम्पल द्वारा, मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा था। अब ये चार्जर है, चार्जर क्या करता है मालूम है, चार्जर में यहाँ से एसी धारा प्रभावित होती है, उसके बाद यहाँ इसके अंदर ट्रांजैक्शन और आईसी लगी होती है, वो हमारी ऊर्जा को एसी को डीसी में ट्रांसफर करती है और डीसी के द्वारा हमारी मोबाइल की बैटरी में और आईसीओ में जाता है, जिसके कारण हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है। यानी आप समझ चुके होंगे कि डीसी एसी से हमारी डीसी चेंज होती है, तब मोबाइल चार्ज होता है। अब एक और नए वो बनता है, लाइन बनती है, इसकी डीसी करंट की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, डीसी करंट की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो दोस्तों 0 होती है, क्योंकि तरंग की फ्रिक्वेंसी होती है, ना कि डीसी करंट की। जो तरंग के रूप में चलते हैं उनकी तो फ्रिक्वेंसी होती है, और जो डायरेक्ट चल रहा है तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, वो तरंग के रूप में चल ही नहीं रहा है, वो डायरेक्ट जा रहा है, धड़ाम से जा रहा है और गैजेट में प्रभावित हो रहा है और धड़ाम से ऊर्जा दे रहा है गैजेट एकदम से धड़ाम से चालू हो रहा है। तो यानी इसकी तो फ्रिक्वेंसी बनी नहीं। फ्रिक्वेंसी उस चीज़ की बनती है जो बार बार कंपन करता रहता है, इस तरह से कंपन करता रहता है तो उसकी फ्रिक्वेंसी बनती है, और जो कंपन नहीं करेगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी कैसे बनेगी। यानी आप समझ चुके होंगे, इसकी फ्रिक्वेंसी 0 होती है, जो तरंग के रूप में होगी उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। अब इसकी प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट की फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो दोस्तों इसकी फ्रिक्वेंसी, एसी करंट की फ्रिक्वेंसी दोस्तों 50 होती है, यानी 50। अब +-5, अब मैंने +-5 क्यों लिखा, आपको मैं बता दूं कि 50 फ्रिक्वेंसी से वो 5 ऊपर ले सकता है और 5 नीचे जा सकता है, यानी वो 55 में भी चल सकता है प्रोडक्ट और वो 45 पर भी चल सकता है प्रोडक्ट। 55 से एक भी ऊपर हुआ तो वो डेड हो जाएगा प्रोडक्ट, और कोई यंत्र, यानी प्रोडक्ट बोल लो यंत्र बोल लो, अगर वो जैसे कि 45 से नीचे गया तो डेड हो जाएगा, और 45 पर वो आसानी से चल सकता है। कोई भी यंत्र 50 से नीचे 45 और 45 से ऊपर 60, इतने के बीच में नहीं 55 इतने के बीच में वो आसानी से गति कर सकता है। कोई भी यंत्र अपना कार्य जिसके लिए हमने उस यंत्र को बनाया है, चाहे वो जटिल मशीन हो चाहे सरल मशीन हो, वो कार्य करेगी। आज का टॉपिक यही था, दृष्टि धारा और प्रत्यावर्ती धारा। अब मैं आपको बताऊं इनके किस वैज्ञानिक ने किसकी खोज की। अब डीसी करंट दोस्तों, डीसी करंट की खोज थॉमसन ने की थी। आप उसे थॉमसन नाम से भी बोलते हैं और टॉमसन नाम से भी बोलते हैं, थॉमसन ने की थी। और इसकी प्रत्यावर्ती धारा की वो दोस्तों टेस्ला ने की थी। टेस्ला ने प्रत्यावर्ती धारा की खोज की थी और दृष्टि धारा की खोज थॉमसन यानी थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी। अब यानी आप समझ चुके होंगे ये। तो अब मैं बताऊं, जब हमारे यहाँ पर जातिवाद, दंगा प्रसाद और धर्मवाद चल रहा था, जैसे कि मेरा धर्म ऊपर है, इसका धर्म नीचे है, ये लो का कास्ट का है यानी,
और वो मतलब हाई कास्ट का है, जनरल कास्ट का है। जब हमारे यहाँ कास्टवाद चल रहा था तब विदेश में दृष्टि धारा और एसी करंट के बारे में बात चल रही थी कि मेरी बढ़िया है प्रत्यावर्ती धारा कि दृष्टि धारा बढ़िया है, यानी डीसी करंट बढ़िया है कि एसी करंट बढ़िया है। चलो आज की वीडियो को विराम देते हुए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो यार, नहीं तो रो दूंगा मैं, करा देना।